हाय एवरीवन। तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया इधर का उधर हो जाए, एग्ज़ाम में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्वेश्चन आना ही है, इस बात का गारंटी है। और दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 7 क्वेश्चन लिए हैं और 7 क्वेश्चन से इस बात का गारंटी है कि आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन है सारा का सारा क्लियर कर देंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करेंगे। तो जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ ना, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को देखता हूँ। सबसे पहले किसको देखता हूँ? कॉन्सेप्ट को देखता हूँ। चलिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ठीक है, कॉन्सेप्ट बोलता है ना कि मान लिया जाए यहाँ पे लिखा हुआ है C2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो मेरा C एक एलिमेंट है, C एक तत्व है कार्बन, और इसकी अणुओं की संख्या कितना है? 2 है। इसकी अणुओं की संख्या 2 है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं C, ठीक है, अब इसको हमको बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पे अणुओं की संख्या कितनी है सर? यहाँ अणुओं की संख्या 2 है और हमको भी यहाँ पे अणुओं की संख्या 2 करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके आगे 2 का साइन लिखना पड़ता है। ये कंडीशन है। यदि आप इस तरह से यहाँ पे लिख देते हो तो ये मेरा क्या होगा? गलत होगा। कहाँ पे है कि नहीं? RHS पे। इस बात का क्लियर है कि नहीं? यदि हम लिखते हैं O3, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या जो थी यहाँ कितना है? 3 है। और यहाँ पे सिर्फ यदि O लिखा हुआ है और इसको हमको संतुलित करना है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा O3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 से O को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3O या फिर O3। कंडीशन क्या है? बात बराबर है। यहाँ भी अणुओं की संख्या अब 3 हो गई है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप है ना क्वेश्चन को कैसे क्लियर करना है वो चीज़ हम लोग को सीखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। यदि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं C+O2 है ना, जो मेरा उत्पाद बनाया है, जो मेरा प्रोडक्ट है CO2 बनाया है। क्या बनाया है? CO2 है ना। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या कंडीशन है, कैसे उसको क्लियर करना है पहला क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो एलिमेंट है उसको आपको एक लाइन में लिख देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखो तो कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पे सर मेरा C एलिमेंट है। फिर से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है कि नहीं? इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए कौन सा तत्व है सर? यहाँ पे मेरा O तत्व है। अब यहाँ पे देखेंगे ये साइड को हम लोग बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS। तो आप सिंपल सी इसके यहाँ पे आप LHS लिख दो और यहाँ पे हमको लिख देना है, क्या लिख देना है? RHS। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लिखना है अणुओं की संख्या। यदि हम C के अणुओं की संख्या देखेंगे LHS में तो यहाँ सर देखो तो C के अणुओं की संख्या कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या क्या है? यहाँ पे अणुओं की संख्या 1 है। और हम अब O का बात करेंगे। O जो मेरा एलिमेंट है, O जो मेरा तत्व है, वहाँ पे देखेंगे अणुओं की संख्या कितना है? आपको सीधा लिख देना है 2 है। O2 मतलब अणुओं की संख्या 2 है। अब हम राइट साइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? राइट साइड में। राइट साइड में देखेंगे सर, सबसे पहले C का बात हो रहा था, तो C के अणुओं की संख्या जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? 1 है सर। और O की अणुओं की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखो O2 मतलब अणुओं की संख्या 2 है। अब यहाँ पे हम मैच करेंगे 1 = 1 मतलब LHS और RHS में कार्बन की अणुओं की संख्या जो थी वो मेरा सेम हो गया है। और ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या है ना, नंबर्स ऑफ एटम जो मेरा है वो इक्वल हो गया है। इस कंडीशन में ये जो मेरा समीकरण था, ये जो मेरा इक्वेशन था, ये पहले से ही क्या है? संतुलित है। यानी कि हमको ध्यान देना है LHS और RHS में। ठीक है, नेक्स्ट वन में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न में लेते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है Cu+O2 और प्रोडक्ट होता है, उसका जो उत्पाद होता है CuO, ये बनाता है। सबसे पहले सर आप बोले थे ये जो मेरा है ना, आपको एक रो में लिख लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ मेरा हो जाएगा Cu एक तत्व, सभी तत्व को एक रो में लिख लेना है। ठीक है, फिर मेरा जो तत्व है, जो मेरा एलिमेंट है वो क्या है? O है।
यहाँ पे आपको लिख देना है LHS और यहाँ पे आपको लिख देना है RHS, ये कंडीशन बोलता है। अब LHS में हम देखेंगे कि सर अणुओं की संख्या क्या है। सबसे पहले हम Cu का स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ अणुओं की संख्या सर 1 है कि नहीं। फिर LHS में हम देखेंगे कि O की अणुओं की संख्या क्या है, तो O की अणुओं की संख्या सर कितना है, 2 है। और अब हम जाएंगे कहाँ पे, सीधे जाएंगे RHS में। कहाँ पे जाएंगे, RHS में। RHS में देखेंगे कि यहाँ पे देखो तो Cu की अणुओं की संख्या क्या है, 1 है, यहाँ आप लिख दोगे 1। O में देखेंगे कि अणुओं की संख्या कितना है RHS में, सर यहाँ पे मेरा 1 है। अब क्या है, ये असंतुलित हो गया है ना, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अब इसको हमको बैलेंस करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या ऐसा काम करेंगे कि मेरा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ऑक्सीजन का, O का, यानी कि 2 से सर हम मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किए मतलब यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अभी आपको बताएं, यहाँ पे हमको जो 2 लिखना है ना, वो कहाँ लिखना है, हमको यहाँ पे लिखना है, इसके आगे साइड में लिखना है, यानी कि 2O मेरा हो गया है। 2O मेरा क्या हो गया, हो गया, ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हुआ, एक चेंज लाया। क्या चेंज लाया कि अब यहाँ पे देखेंगे सर, ये जो 2 है ना, ये Cu का भी मॉलिक्यूल्स हो गया है, यानी कि Cu के अणुओं की संख्या अब कितना हो गई है, 2 हो गई है। यहाँ पे 1 है और राइट साइड में अब ये क्या हो गया है, अब ये 2 हो गया है। तो अब हमको LHS पे कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, यानी कि Cu को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसके आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। और जैसे ही इस कंडीशन में हम लिखें 2Cu + O2 है ना, जो प्रोडक्ट बनाया 2CuO, तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या किया, समीकरण को बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखते हुए है ना 1 बाय 1 स्टेप से आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग थर्ड वन क्वेश्चन देखेंगे, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, थर्ड वन क्वेश्चन बोलता है Na + H2O। अब Na + H2O क्या बनाया, सर बना दिया NaOH + H2 बना दिया, ये मेरा बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसको हम मिटा सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन में क्लियर कर लिया। ठीक है, ये क्या बनाया, NaOH + H2 बनाया। फिर से वही काम करना है कि जो भी मेरा एलिमेंट होगा, जो मेरा तत्व होगा, उसको एक रो में लिख देना है। यहाँ पे देखो तो Na मेरा एक एलिमेंट से हम यहाँ पे इसको एक रो में लिख देंगे। फिर से क्या होगा, सर यहाँ पे मेरा H2 है, यानी कि H एक तत्व है। ठीक है, फिर मेरा O एक तत्व है, इसको एक रो में हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमको ऊपर में लिखना है LHS और फिर यहाँ लिखना है RHS। ठीक है, अब हम लोग LHS में देखेंगे कि Na की अणुओं की संख्या कितनी है कि नहीं, नंबर्स ऑफ एटम्स इन Na कितना है। सर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, हम H में जाएंगे, H में जाते हैं तो यहाँ अणुओं की संख्या, एटम की जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे 2 है। फिर O में जाएंगे तो O में अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, 1 बाय 1। अब हम लोग तुरंत राइट साइड में जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, राइट साइड में। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अणुओं की संख्या 1 है, 1 लिख दिए। यहाँ O की जो संख्या है, ठीक है, वो भी मेरा 1 है, 1 लिख दिए। और H का जो संख्या है, अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे H की संख्या 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है, यानी कि इसको हम लोग प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, सर यहाँ टोटल राइट साइड में जो हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या है वो क्या है, H की अणुओं की संख्या वो 3 है सर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, अब इसको हमको करना है बैलेंस, ठीक है नहीं। तो ऐसा क्या कंडीशन लिखेंगे कि मेरा दोनों साइड में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमको तो 3 होगा नहीं, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ 3 होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अणुओं की संख्या कितना है, 2 है। अब यहाँ 3 करने के लिए क्या होगा, 1 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना का। और 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4। यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी अणुओं की संख्या
4 हो गई। अब यहाँ पे मेरा कितना है 3, लेकिन यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो यहाँ पे 2H हो गया और यहाँ पे 2H हो गया। अब ये कंडीशन चेंज हो गया है, अब ये क्या हो गया, अब यहाँ अणुओं की संख्या 4 हो गई है। इस तरह से मेरा हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ना कुछ चेंज आता है। यहाँ पे जो चेंज देखेंगे ना, यहाँ पे अब Na क्या हो गया है, 2 हो गया है। यहाँ पे Na अब हो गया है राइट साइड में 2 हो गया है, और यहाँ पे 2 होने के लिए हमको यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, अब मेरा ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो गई है, 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई है। यहाँ पे कितना हो गई है, सॉरी राइट साइड में कितना हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या चेंज आया था, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह से है ना, ये जो मेरा इक्वेशन था इसको हमने क्या कर दिया है, बैलेंस। यहाँ क्या हो जाएगा, 2Na 2H2O 2NaOH प्लस H2O। ठीक, इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से क्या किया है, केमिकल इक्वेशन को, जो रासायनिक समीकरण था उसको बैलेंस कर दिया है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं। क्या आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यदि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मेरे सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो आई होप आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स जरूर करो इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है ये बोल रहा है Fe प्लस H2O, फिर जो मेरा प्रोडक्ट बनाया FeO34 यानी कि Fe3O4 प्लस H2 बनाया, ठीक है। ये मेरा कंडीशन था। अब यहाँ पे हमको इसको करना है बैलेंस, ठीक। वही कंडीशन होगा कि सबसे पहले हमको एक रो में लिखना है जो मेरा एलिमेंट है। यहाँ पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, Fe है। फिर जो मेरा एलिमेंट जो है मेरा H है। फिर जो मेरा एलिमेंट है वो O है। यहाँ 3 एलिमेंट है, 3 तत्व है इसमें। इस बात का क्लियरिटी आपको होना चाहिए, इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे LHS और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे RHS। LHS में देखेंगे Fe की जो अणुओं की संख्या है वो 1 है ना। यहाँ पे देखेंगे अणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे अणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पे अणुओं की संख्या ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तुरंत हम राइट साइड की ओर जाएंगे, यहाँ पे अणुओं की संख्या Fe का देखेंगे तो यहाँ पे 3 है। सबसे पहले आप अणुओं की संख्या लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या, यहाँ पे ऑक्सीजन के सीधा हम लिखना है 4 है और हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या कितना है, 2 है। अब यहाँ पे साफ साफ देखने से पता चलता है कि ये जो मेरा रासायनिक समीकरण है, ये जो मेरा केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है और हमको इसको करना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमको 3 बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे Fe को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है कि नहीं। फिर हम नेक्स्ट वन में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ भी मेरा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ये मेरा क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। फिर हम ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन मेरा क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में जो अणुओं की संख्या है वो मेरा 4 है। अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ इंटू 4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसलिए सीधा हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4, यानी कि ये जो 4 है ये O से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अब ये मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। लेकिन सर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो आप अच्छे से ध्यान दो। अब ये 4 जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो 4 और फिर ये H2 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 2 8, इसके बीच में मल्टीप्लाई काम करता है। यानी कि अब हाइड्रोजन का जो एटम हो गया है वो 8 हो गया है। हाइड्रोजन का आइटम कितना हो गया है, 8 हो गया है। कहाँ हो गया है, लेफ्ट साइड में। तो इसको थोड़ा सा पेंसिल लेके इसको मिटा के फिर से आप यहाँ पे चेक करो, 8 हो गया। अब हमको यहाँ पे हाइड्रोजन का आइटम क्या बनाना है, 8 बनाना है। कुछ नहीं, जैसे ही यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन कम करता है और यहाँ पे 4 2 कितना है, एटम्स हो गया, कितना अणु हो गया, अब यहाँ पे 8 एटम हो गया। सर अब यहाँ पे कितना एटम हो गया, 8 एटम हो गया। तो इस तरह से बहुत आसानी से इसने हम क्या किया है,
इस क्वेश्चन को अभी हमने क्लियर कर लिया है। नाउ जस्ट वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इफ यू गेट देन यू कैन कॉमेंट मी। इज दैट क्लियर? हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन बोलता है C4H8O2 प्लस O2, इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना H2O प्लस CO2 बनता है। H2O प्लस क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो एलिमेंट्स है उसको लिखना है। यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे O है। ये मेरा एलिमेंट है, ये मेरा तत्व है। अब यहाँ पे LHS में उसके अणुओं की संख्या लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसके अणुओं की संख्या। C में अणुओं की संख्या 4 है, H में अणुओं की संख्या 8 है, O में अणुओं की संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ भी 2 है। ये बात का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो यानी कि 2 और प्लस 2, यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर हमको अब राइट साइड में लिखना है। राइट साइड में जो है ना एटम्स का जो संख्या है ना, वो कितना है? यहाँ पे H2O यानी कि H कहाँ पे? यहाँ पे 2 है उसके अणुओं की संख्या। फिर O का देखो तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है? 2, यानी कि H का जो संख्या O का जो संख्या हो गया अणुओं का, वो कितना हो गया? 3। और मेरा C में अणुओं की संख्या कितना है? वो 1 है। C में अणुओं की संख्या 1 है। ये टोटली क्या है? अनबैलेंस्ड है। अब इसको हमको बैलेंस करना है। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पे C4 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे C4 करने के लिए 4 से इसको यहाँ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा बैलेंस हो गया। ये मेरा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ चेंज होता है, इस बात को ध्यान रखना है। सर जैसे ही मल्टीप्लाई किए ना, अब ये जो 4 है किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? C से मल्टीप्लाई तो हुआ ही, और ये जो 4 है O2 से भी मल्टीप्लाई होगा। और दोनों के बीच में क्या साइन काम करता है? इनटू का। यानी कि ऑक्सीजन में जो अणुओं की संख्या हो गई थी अब वो 8 हो गई है। सर कितना हो गई है? 8 हो गई है। तो इसको साफ साफ क्या लिख दो यहाँ पे? अब 3 नहीं रहा, अब ये 8 बन गया है। कितना बन गया है? 8। वो भी कहाँ बन गया है? राइट साइड में। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, 8 और 1 यहाँ पे कितना हो गया है? 9। कितना हो गया है? 9, सॉरी। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन का बात करते हैं, है ना। 1 बाय 1 स्टेप में जाना। हाइड्रोजन में यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में अणुओं की संख्या 8 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। यानी कि हाइड्रोजन को यदि हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा अणुओं की संख्या क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हाइड्रोजन तो चेंज हुआ ही, साथ में ऑक्सीजन भी चेंज हुआ। O का जो अणुओं की संख्या था वो भी चेंज हो गया। अब ये क्या बन गया है? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 4 12 बन गया है। कितना बन गया है? यहाँ पे 12 बन गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा 12 करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 मेरा दिया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे मेरा 10 हो जाता है ना, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। बहुत सिंपल है। यहाँ सर 5 से यदि हम गुना कर देते हैं ना तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 और 2 12। यानी कि इस तरह से ये मेरा इक्वेशन कितना आसानी से कंप्लीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये मेरा बैलेंस हो गया है ना। C4H8O2 प्लस 5O2, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनाएगा 4H2O प्लस 4CO2। ये मेरा बैलेंस करने का तरीका था। ठीक, दोनों तरफ स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा समीकरण, थोड़ा सा क्या लिए? बड़ा समीकरण को लिए हैं। और थोड़ा सा बड़ा समीकरण में जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या है? HNO3 प्लस Ca, ठीक है, OH2 प्रोडक्ट बनाता है CaNO3 2 प्लस
H2O ये प्रोडक्ट बनाता है। सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसके तत्वों को लिखते हैं। क्या होता है यहाँ पे जब तत्व को लिखेंगे, सबसे पहले मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दो। उसके बाद मेरा N है, N लिख दो। फिर से मेरा O है, O लिख दो। फिर मेरा Ca है, कैल्शियम, Ca लिख दो। ठीक है, ये मेरा LHS में और ये मेरा RHS में। ठीक है, अब हम LHS में देखेंगे कि अणुओं की संख्या क्या है। हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या 1 है। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ से फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। तो 1 + 2 = कितना हो गया, 3। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब N का बात करेंगे तो मेरा यहाँ पे 1 है। फिर ऑक्सीजन का बात करेंगे, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 3। और यहाँ ऑक्सीजन मेरा 2 है। यानी कि जो OH है ना, O इससे मल्टीप्लाई का फॉर्म है और H भी इससे मल्टीप्लाई का फॉर्म है। यानी कि ऑक्सीजन की जो अणुओं की संख्या है वो 2 है और यहाँ पे 3 है। मतलब टोटल कितना हो गया, 5। Ca का अणुओं की संख्या देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है सिर्फ। ठीक है, अब हम राइट साइड में जाते हैं। राइट साइड में Ca की अणुओं की संख्या कितना है, 1। अब यहाँ पे देखेंगे N में अणुओं की संख्या, N यानी कि 2 से ये क्या का फॉर्म है, मल्टीप्लाई का फॉर्म है। यानी कि N यहाँ पे जो है, N बराबर यहाँ पे क्या है, 2 है। ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ 1 है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 7 है। घबराना नहीं है, आपको स्टेप को फॉलो करना है। अब हम हाइड्रोजन पे जाएंगे। हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या कितना है, 2। यहाँ पे अणुओं की संख्या 2 है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 1 बाय 1 इसको बैलेंस करते हैं। ये टोटली कंप्लीटली अनबैलेंस्ड है। ठीक है, सबसे पहले यदि हम हाइड्रोजन का बात करें तो ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। क्या कंडीशन हो सकता है बताओ, है कि नहीं। एक कंडीशन हो सकता है सर कि यदि यहाँ पे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तब अब क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 2 और 1 3 है। उस कंडीशन में सबसे पहले हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, और क्योंकि यहाँ जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से, तो 2 और 2 यहाँ पे LHS में कितना हो जाएगा, 4, है कि नहीं। कैसे हम लोग क्या हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, वो चीज़ ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन स्टेप फॉलो करेंगे। N, यहाँ पे N = 1 और N में अणुओं की संख्या 2 है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ N मेरा 2 होना चाहिए, तो मेरा बिल्कुल हो गया है 2। अब N से भी मल्टीप्लाई होता है, ये 2 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। 1 से मल्टीप्लाई हुआ पूरा चेंज होता है। यानी कि अब क्या हो गया है, N बराबर मेरा 2 हो गया है। ये मेरा कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे O का जो अणुओं की संख्या है 3 है और यहाँ पे 2 है, ये क्या है, 5 है। लेकिन अभी जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब ये क्या हो गया है, 3 दूना 6, 3 2 जा 6 और यहाँ पे हो गया है 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल अब अणुओं की संख्या हो गई है 8। टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो गई है, 8। और जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया है, 6। यानी कि अब ये मेरा 8 हो गया है सर। अब में मेरा कितना हो गया है, 8। यानी कि ये मेरा बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पे Ca 1 है, इधर भी मेरा Ca 1 है, ये भी मेरा क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। इस तरह से 1 बाय 1 हम लोग बैलेंस कर दिए हैं, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में है ना स्टेप फॉलो करना है, क्लियरिटी का ध्यान रखना है, कहीं पे आपको रास्ता गड़बड़ाना नहीं है कि नहीं। 1 बाय 1 बहुत आराम से करना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से इस तरह से हमने इस केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जाते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि
OH प्लस H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बना Na2SO4 और बन गया H2O, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नाउ वी विल सी द एलिमेंट्स। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ये N है, फिर मेरा O है, फिर मेरा H है, और यहाँ पे देखो एक S भी है ना। एलिमेंट्स आप लिखना सीख गए तो आप बैलेंस इक्वेशन भी सीख जाओगे। यहाँ लिखना है LHS, यहाँ लिखना है RHS। क्लियर है। अब यहाँ पे Na में अणुओं की संख्या जो है वो 1 है, फिर यहाँ पे O में अणुओं की संख्या कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे अणुओं की संख्या कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 3 S की अणुओं की संख्या, सल्फर की अणुओं की संख्या 1 है। फिर हम सीधे अब राइट साइड में जाएंगे और वहाँ अणुओं की संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा देखो तो Na मेरा कितना है 2 है, ये 2 हो गया, सबसे पहले आप लिखो। फिर मेरा S कितना है, S जो मेरा है यहाँ पे 1 है, O जो मेरा है ना O, ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 5 हो गया। O मेरा कितना हो गया 5 हो गया, और H मेरा जो हो गया यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। अब ये देखो तो मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली अनबैलेंस, टोटली बैलेंस नहीं है। अब हमको करना है बैलेंस। सबसे पहले हम Na के पास जाएंगे, बोलेंगे बाबू ठीक है तुम 2 है, हमको 2 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये सर मेरा क्या हो गया बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो इक्वेशन होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, यानी कि अब जो मेरा राइट साइड में ऑक्सीजन की जो संख्या हो गई थी वो क्या हो गई 2, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 4, यानी कि ये 6 हो गई। और हाइड्रोजन की संख्या जो थी यहाँ पे कितना हो गया 2 और 2, अब क्या हो गया अब ये 4 हो गया था। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन की संख्या कितना होना चाहिए था 6 होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास चलते हैं, यहाँ पे 4 है, यदि सर यहाँ पे हम 2 कर देंगे ना 2 कर देंगे तो ये मेरा ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगी, है कि नहीं। तो अब मेरा जो ऑक्सीजन की संख्या है अणुओं की संख्या वो 6 हो गया है। अब मेरा क्या हो गया है 6 हो गया। फिर से हम हाइड्रोजन के पास चलते हैं, H के पास चलते हैं। H मेरा यहाँ हो गया है 4, H मेरा यहाँ क्या हो गया है 4, और यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हुआ कि नहीं, ये 2 से गुना हो गया 2 और यहाँ भी 2, 2 2 4, यानी कि ये भी मेरा क्या हो गया इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब Na में 2 है और यहाँ पे कितना है Na में भी 2 है, मतलब ये भी मेरा बैलेंस हो गया। और सल्फर यहाँ देखो 1 है और यहाँ भी सल्फर क्या है 1 है। तो इस तरह से पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक जो समीकरण था बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व कर लिया है। हमने देखा कि कितनी आसानी से ये सॉल्व हो रहा था। बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, आराम से बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं तो कोई गड़बड़ी भी नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो।